गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ इसमें फिजिकल ट्रेंड्स और मैं इसको बोल सकता हूँ ट्रेंड्स के बारे में। जो ट्रेंड हमारे पास दो चीज, क्लासिफिकेशन प्रेडिक्टेबल, मॉडर्न फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल गिवन बाय मोस्ले। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो मॉडर्न फॉर्म है, नाउ मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल given by Mosley. Mosley given according to that 18 groups and 7 period, and we already know about the how to find the groups and period. कैसे हम ग्रुप निकाल सकते हैं और कैसे हम पीरियड निकालते हैं, ये सब हमने आपको बता रखा है कि आप कैसे किसी भी एलिमेंट की ग्रुप और पीरियड फाइंड कर सकते हैं। आप मेरे लास्ट वीडियो में देखिएगा, मैंने आपको बता रखा है कैसे ग्रुप निकाल सकते हैं, कैसे पीरियड निकाल सकते हैं। तो ग्रुप और पीरियड फाइंड करने के लिए इन्होंने बता दिया। ग्रुप क्या था? तो ग्रुप इज द वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम्स थे और ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल कॉलम थे। तो दो चीजें मेरे पास बिल्कुल ही ध्यान देने वाली बात है। मोस्ले ने बताया और इसके अकॉर्डिंग 118 एलिमेंट जो SPDF के फॉर्म में बनाए गए। तो मैं यहाँ से बातें करता हूँ आपको फिजिकल ट्रेंड के बारे में। तो मेरे पास ट्रेंड क्या क्या हो सकता है और किस तरह से बिहेव, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन नीट और जेई में यही से बनते हैं। अगर मैं आपसे बातें करूँ तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल मैं यहां से आपको ले चलता हूं, चलिए। मॉडर्न फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल काफी इंपॉर्टेंट हुआ करता है। आप क्लासिफिकेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं फिजिकल ट्रेंड्स, क्या क्या ट्रेंड्स है जो फॉलो किया गया, किस तरह के ट्रेंड्स है। तो पहला ट्रेंड्स में आपके पास आएगा एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस मेरे पास कितने टाइप के होंगे? एटॉमिक रेडियस मेरे पास मे बी आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस। so ionic radii also we can say. Second is covalent radii, and third is metallic radii, and four is van der Waal. तो 4 टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस वी हैव टू स्टडी। अब जो 4 टाइप के पढ़ना है एटॉमिक रेडियाई के अंदर। सेकंड चीज आपको पढ़ लेना है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ लेना है इसके अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी, आप देख लेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। मैं आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीजें बताऊंगा। ऐसे 17 फिजिकल ट्रेंड है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करना मुझे। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। ऐसे मेरे पास ट्रेंड आ रहा है और मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। चलिए इतना आप लिख लीजिए, ओके। एटॉमिक रेडियाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया करता है नीट और जेईई के अंदर। आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं लिख रहा हूं वो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे काफी इंपॉर्टेंट हुआ करता है। 5th नंबर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, and 6
इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, 7 melting point and boiling point, solubility, and 9 hydration, energy, we can discuss about hydration energy. 10 metallic nature, metallic and non-metallic nature. Eleven is ionic and covalent character. ठीक है, देखिए ये सारे चीजें आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये सब बिल्कुल ही आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ, एक ही में मैं लिख रहा हूँ, एसिडिक एंड बेसिक नेचर, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर। चलिए मैं इन सभी टॉपिक के बारे में आपसे बिल्कुल ही स्लोली और धीरे धीरे मैं डिस्कस करूंगा एक एक टॉपिक के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट हुआ करता है। मैं आपको फिर से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, हाइड्रेशन, मेटालिक, नॉन मेटालिक, आयनिक, कोवैलेंट, एसिडिक, बेसिक, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, चलिए मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करता हूं। पहला लेके चलता हूं एटॉमिक रेडियाई के बारे में। एटॉमिक रेडियाई क्या हुआ था, मैं सभी चीज फिजिकल ट्रेंड के अंदर बातें करने जा रहा हूं आपसे, केवल फिजिकल ट्रेंड्स। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा केमिकल ट्रेंड क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा एनामुलस बिहेवियर। ठीक है, और फिर आपको दिखाऊंगा यूजेस ऑफ कंपाउंड्स क्या क्या होंगे। ठीक है, तो अब मैं यहां से देख रहा हूं एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, तो एटॉमिक रेडियाई क्या है, तो द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू ऑर्बिट और सेल, जो डिस्टेंस आपका सेंटर से सेल तक का होगा उसको क्या बोलेंगे हम, रेडियाई। ठीक है, इज कॉल्ड तो अगर मॉलिक्यूल की रेडियाई है तो मॉलिक्यूल का बोलेंगे, एटॉमिक क्या होता है एटॉमिक क्या बोलेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपसे दिखा रहा हूं लेफ्ट राइट क्या होगा और अप टू डाउन क्या होगा। चलिए इसमें मैं बातें करने जा रहा हूं। अगर मैं आपको दो कंडीशन में दिखाऊंगा, लेफ्ट टू राइट, और एक मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं अप टू डाउन इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इन पीरियोडिक टेबल लेफ्ट राइट as we go left to right, radii decreases because radii will decreases because number of electron increase in cell और Z इफेक्ट इंक्रीजेस। मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, जेड इफेक्ट क्या है मैं आपको इसके बारे में दिखा रहा हूं। इसमें मैं लिख रहा हूं एज वी गो अप टू डाउन
radii increases because atomic number increases. Atomic number increases, so radii will increases. Suppose lithium, sodium, potassium up to down, radius will increase. Okay, here also example, take example. Boron, carbon, nitrogen, so here will this order. In this way radius is increases, this way radius is decreases. इधर की तरफ आप जाएंगे तो रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा. ठीक है, चलिए मैं आपसे और डिस्कस करता हूँ. आखिर जेड इफेक्ट है क्या, जेड इफेक्ट के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ. तो जेड इफेक्ट मतलब शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, मैं इसको बहुत सारे नाम से जानता हूँ. और न्यूक्लियस पावर, जिसे न्यूक्लियस अट्रैक्शन जिसे ज्यादा हो, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाए, मैं उस चीज को भी बोल सकता हूँ यहाँ पे. आखिर मैं जेड इफेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ. जेड इफेक्ट क्या है? तो द फोर्स और द अट्रैक्शन attraction due to nucleus on electron present in cell, electron present in cell is called Z effect. ठीक है, तो आप एग्जांपल में दे सकते हैं. जैसे मान लीजिए मेरे पास ये न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के अगर हमने कहा कि यहाँ पे सेल है, ये सभी सेल है. अब यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अगर मैं कहूं यहां इलेक्ट्रॉन मेरे पास प्रेजेंट है, इस तरह का कोई एटम, इस तरह कोई होगा. मैंने कोई भी एग्जांपल ले रखा है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, किसी भी एलिमेंट का है. तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ये सब क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, इसको बाहर की तरफ भेजेंगे, रिपल्सन करेंगे इसके साथ. ये सभी इलेक्ट्रॉन मिलके इसको रिपल्सन करेंगे और बाहर कर देंगे. तो जेड इफेक्ट में अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये मेरे पास क्या है, इनर इलेक्ट्रॉन है, इनर इलेक्ट्रॉन. तो इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होगा, आसान. तो इनर इलेक्ट्रॉन अगर कम होंगे तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे न्यूक्लियस की तरफ. तो न्यूक्लियस मीन्स पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज. तो जितने भी इनसाइड है ये सब एक शील्ड की तरह फॉर्म करते हैं. शील्ड मैं आप लिख रहा हूं, ये आपका क्या फॉर्म कर रहा है, शील्ड. तो इसको मैं बोलता हूं शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं. शील्डिंग इफेक्ट बिकॉज इनर इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स अ शील्ड, और एक तरह का पर्दा की फॉर्मेशन करेगा जो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के द्वारा देखा नहीं जा सकता. तो इजिली ये क्या होगा, रिपल्सिव हो जाएगा. अब इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इनर में आ गए, और इनर में इलेक्ट्रॉन्स आने से क्या होगा, ये सभी इलेक्ट्रॉन मिलकर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर पुश कर देंगे. ठीक है, तो जेड इफेक्ट मेरा क्या हो जाया करता है, ज्यादा हो जाया करता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ते, नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ते यार. नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं करेगा, सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ने शुरू कर देंगे. तो सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे. तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, निकलना आसान. तो सेल क्या हो जाएगा, जब आउटर सेल इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एक सेल इसका कम हो जाएगा. कम होता क्या, रेडियस विल डिक्रीज. ठीक है, तो जेड इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं.
मैं यहाँ पे लिख रहा हूं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, दोनों चीजें बात कर सकते हैं। तो ये एटॉमिक रेडियस के अंदर हुआ करता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता है। अब मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं आयनिक रेडियस आखिर है क्या। इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको लेफ्ट राइट ये दिखाता हूं कि किस तरह इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर ही बढ़ रहा है। देखिए, जब आप लेफ्ट राइट जाते हैं, लेफ्ट राइट कहां से कहां जाएंगे भाई? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, लेफ्ट राइट एलिमेंट्स है। लिथियम के आउटर सेल में एस में 1, एस में 2, पी में 1, पी में 2, पी में 3, पी में 4, पी में 5। तो सभी देख रहे हो कि सेल तो वही है, सब सेल हमारा पी है, लेकिन सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो जेड इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। तो हम इधर से बोल सकते हैं, इधर से इधर जाने में जेड इफेक्ट इंक्रीजेस, तो एज रेडियस विल डिक्रीजेस, रेडियस क्या होगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, सेल नहीं बढ़ रहा है। तो सेल बढ़ता तब मैं बोल सकता था जेड इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। सही। अब मैं इसको एक तरफ से और आपको बताता हूं, आयनिक रेडियाई क्या होता है। तो जो आयनिक रेडियाई होता है, पहला चीज आयनिक रेडियाई, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आखिर ये होता क्या है। तो ये आयंस के बीच में होगा, केटायंस और एनायंस प्रेजेंट होंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसा है, एक इस तरह का, ये जो रेडियस हो गया यहां से यहां तक का, ये रेडियस ऑफ केटायन हो गया, और यहां से यहां तक की जो रेडियस हो गई वो रेडियस ऑफ एनायन हो गया। तो ए और बी, कोई भी दो ऐसे एटम है, तो रेडियस ऑफ केटायन, रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। तो ए बी क्या हो गया? डिस्टेंस, ठीक है। तो आयनिक रेडियाई कहता है कि दो एटॉमिक रेडियस ऐसे लिंक रहेंगे, ठीक है भाई, आयनिक रेडियाई के बाद। जैसे Na प्लस Cl माइनस, अगर आप रेडियस की बात करेंगे तो हो सकता है ये आपका सोडियम का हो, ये सकता है आपका क्लोरीन का हो, ठीक है। तो दोनों के बीच में तो ए बी जो डिस्टेंस होगा, ए बी इक्वल टू, ठीक है, तो आर प्लस आर, 2r हो जाएगा। ए बी जो डिस्टेंस किसके बराबर होगा? सम के बराबर होगा। बात आई समझ में? तो इस तरह की जो दिखा है आयनिक रेडियाई, तो इसमें मैं एक चीज लिख सकता हूं, द डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस, आइदर केटायंस और एनायन। तो दोनों चीज की मैं बातें कर रहा हूं, दोनों चीज पे आ सकता है, ओके। अब मैं आपको यहां पे ले चलता हूं, ये तो हो गई आयनिक रेडियाई की बात। अब मैं दिखाता हूं कोवैलेंट रेडियाई कैसे होगा। कोवैलेंट रेडियाई, द डिस्टेंस बिटवीन टू, क्या हो सकता है यहाँ पे, मॉलिक्यूल और टू गैसेस, ठीक है, टू एटम्स, which combine covalently, जो कोवैलेंटली कंबाइंड करे। जैसे आप मान लीजिए मेरे पास एक एटम है क्लोरीन, कोवैलेंट बॉन्ड बना ले। कोवैलेंट बॉन्ड कहां कहां दिखेगा? जितने भी Cl2, Br2, HCl,
ठीक है। तो यहाँ पे दोनों एटम की जो ये क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग। तो ए बी जो डिस्टेंस है इनके बीच में जो ये बन रहा है, ये मेरे पास कोवेलेंट रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस, और उस चीज में क्या था, आयनिक रेडियस, ठीक है। मेटालिक रेडियस सेम टू आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस इस तरह का रहेगा, ये थोड़ा ये स्मॉल हुआ करेगा, आयनिक से छोटा हुआ करेगा। और इसमें हम बोल सकते हैं कि मेरे पास दो एटम्स ऐसे लिंक रहेंगे। अब मैं आपसे बातें कर तीसरा दिखा दूं, वो भी वंडर वाल रेडियस क्या होगा। तो वंडर वाल रेडियस वंडर वाल रेडियस, ठीक है। तो इस चीज की मैं बातें करने जा रहा हूं, तो इसका मैं बोलूंगा द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस, अल्टरनेट डिस्टेंस की बात करेगा, टू अल्टरनेट मॉलिक्यूल्स। तो इसमें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बनाएंगे कोवेलेंट और ये बनाएंगे यहाँ पे कोवेलेंट। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो रेडियस हो गया, ठीक है, और इनका जो ये रेडियस हो गया, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये इसको बोलेंगे वंडर वाल रेडियस, और ये हमेशा मॉलिक्यूल के बीच हुआ करेगा। किसी भी मॉलिक्यूल का, जैसे मान लीजिए मेरे पास Cl है, ये भी Cl है, ये Cl, तो Cl2 हुआ, Cl2, तो Cl2 के बीच में एक बॉन्ड लगेगा। अब वंडर वाल बॉन्ड को हम ये भी बोलते हैं स्यूडो बॉन्ड, और स्यूडो रेडियस, एक नो रेडियस हुआ करेगा। ये कोई रेडियस नहीं है, ये इमेजिनरी है। क्लोरीन गैस को जब आपने किसी कंटेनर में डाला, तो डालने के बाद क्या होगा, Cl2 के बीच में तो एक बॉन्ड बनेगा, आखिर वो अलग अलग तो होंगे नहीं, वो कैसे जुड़े रहेंगे, तो एक वंडर वाल फोर्स के द्वारा और वंडर वाल रेडियस बना लेंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा हुआ करता है। ये सिर्फ कहां मिलता है, तो इनर्ट गैस में मिलता है, ओनली इन इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैस के अंदर ही आपको ये मिलेगा। कौन कौन सी इनर्ट गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन। सिर्फ इन इनर्ट गैस में मिला करता है और बाकी कहीं नहीं मिला करता, ठीक है। तो इन टाइप के हुए। अब मैं इसके बारे में कुछ क्वेश्चन बता सकता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट और नीट और जेईई के लेवल पे आया करता है। तो मैं ऑर्डर आपको दिखा देता हूं, किस तरह के ऑर्डर ये फॉलो करते हैं। चलिए, जो ऑर्डर फॉलो करेगा वो मेरे पास ऐसा होगा, सबसे पहले आएगा वंडर वाल रेडियस, उसके बाद आएगा आयनिक रेडियस, ये सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद ये, और लास्ट में आएगा कोवेलेंट रेडियस। ये ऑर्डर फॉलो किया। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पीरियड 1 फर्स्ट पीरियड की। तो मेरे पास आ गया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन को हम आगे लिख रहे हैं। ये पीरियड क्या हो गया, फर्स्ट पीरियड। तो नियॉन में कैसा है, वंडर वाल रेडियस। लिथियम बेरिलियम कैसा बनाएगा, आयनिक, ये दोनों ही आयनिक रेडियाई बनाएंगे। आयनिक किसी से लिंक होंगे, LiCl, BCl2, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये कैसे बनाया करेंगे, कोवेलेंटली लिंक होंगे। तो आपको ऑर्डर दिख गया होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, वंडर वाल रेडियस, फिर उसके बाद किसका ऑर्डर आएगा, आयनिक, फिर उसके बाद किसका आएगा, इस तरह से ये मेरे पास ऑर्डर होगा। रेडियाई के ऑर्डर मेरे पास ऐसे फॉलो करेगा। तो लेफ्ट राइट जाने में क्या हो रहा है, डिक्रीज, सबसे बड़ा कौन हो रहा है,
ठीक है। आइए दूसरा मैं आपको दिखाता हूं सेकंड पीरियड में, ठीक है। बिल्कुल ही आसान है, आप बिल्कुल पहचान सकते हैं कैसे हो रहा है। सेकंड में आपसे बातें करने जा रहा हूं सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गन को मैं फिर से आगे लिखूंगा क्योंकि ये बड़ा होगा। वंडरवाल रेडियस बिगर, आयनिक रेडियाई स्मॉलर, इससे छोटा होगा। वंडरवाल रेडियस, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयनिक रेडियाई फॉर्म, ये सभी कैसे हैं? कोवेलेंट रेडियाई। देखिए बिल्कुल सिंपल है, मैं बिल्कुल सिंपल आपको दिखा रहा हूं। ये ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नोट करते जाएंगे इसको। अब मैं आपको और दिखाता हूं। ये तो हुई लेफ्ट टू राइट की बात है। अप टू डाउन कोई रूल नहीं है। अप टू डाउन एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, आयनिक रेडियस इंक्रीजेस। तो अप टू डाउन ग्रुप 1 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो अप टू डाउन रेडियस विल इंक्रीजेस, ऐसा सिंबल जाएगा। अप टू डाउन रेडियस विल इंक्रीज, सिंपल सा, ठीक है। वो सभी के लिए फॉलो होगा, रेडियस विल इंक्रीज करेगा। ओके, आइए कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन arrange the following element in increasing order of ionic and कोवैलेंट रेडियाई। पहला बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सेकंड नियॉन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। सी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आर्गन। एंड डी मेरे पास हो जाएगा ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन और मैग्नीशियम। तो चारों को आप सॉल्व करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, आयनिक रेडियाई एंड कोवेलेंट रेडियाई इसको, ठीक है, कर सकते हैं।